नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस संविधान की जो अंग्रेजों के जाने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आज भी वह अंग्रेजों की याद दिला रहा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के उस जज की जो संविधान की सौगंध खाकर जज तो बन गए, पर उनकी चालबाजी, बेनाम संपत्ति खुलासे के बाद आज भी थम नहीं रही। जी हां दोस्तों, न्याय के मंदिर में बैठकर अंग्रेजों के बनाए नियम कानून की आड़ में खूब पाप किए और पकड़े जाने पर लगातार सफेद झूठ भी बोल रहा है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली में उनके सरकारी आवास में आग लगने के दौरान मिली नकदी की खबरों को फिर झूठा बताया और उन्हें फंसाने वाला करार दिया। दोस्तों, भ्रष्टाचार में एड़ी चोटी तक डूबे जज के दिल्ली हाईकोर्ट जज रहते हुए सरकारी बंगले पर अरबों खरबों की संख्या में जलते हुए बेनाम नोट मिलने का दावे का उन्होंने खंडन कर दिया है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि ना तो नोट उनके थे और जिस वक्त आग लगी वह घर पर मौजूद नहीं थे। दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे, दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत भ्रष्ट जज वर्मा कह रही हैं। वह भी उनके खिलाफ महाअभियोग की जांच कर रही संसदीय समिति के सामने, जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया। दोस्तों, इलाहाबाद में अभी वर्तमान में तैनात जस्टिस वर्मा ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन दिल्ली में वह नहीं थे। दोस्तों, यही नहीं, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके सरकारी आवास की सुरक्षा में तैनात अफसर अगर अपना काम करने में फेल रहे तो इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वर्मा वही जज हैं जिन पर दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए रिश्वत लेकर जजमेंट देने की अफवाह उड़ी, पर संविधान में मिली अंग्रेजों की तरह शक्तियों के कारण कुछ ना हुआ। दोस्तों, जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से जले हुए नोटों के ढेर बरामद किए गए थे, जिसके बाद वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई। जस्टिस वर्मा ने कमेटी को बताया कि जब ये घटना हुई तब पुलिस और दमकल विभाग के अफसरों ने जरूरी कार्यवाही नहीं की। दोस्तों, महाअभियोग जांच कमेटी के सामने जस्टिस वर्मा वही बात कह चुके हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन CJI जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा बनाई गई जांच कमेटी के सामने कही थी। तब जस्टिस वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच कमेटी बनाई गई। दोस्तों, वर्मा ने कहा कि जिस तरह से आग लगने की घटना हुई वहां से किसी भी तरह की बरामदगी का कोई रिकॉर्ड नहीं है और आग लगने वाली जगह उनके निवास से अलग है जहां वह नहीं रहते। दोस्तों, यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह जगह CRPF के बैरक के नजदीक है और यहां पर कई लोग और भी आ जा सकते हैं। दोस्तों, हाईकोर्ट जैसे न्यायालय में जज रहे जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि ऐसी कोई CCTV फुटेज नहीं है जो उन पर लगे आरोपों को सही ठहरा सके। दोस्तों, जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की घटना बीते साल 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात हुई थी। इस मामले में काफी शोर शराबा हुआ था, लेकिन संविधान के कारण आज तक इस भ्रष्ट जज के खिलाफ FIR और गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया था और इसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए इस मामले को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया था। यही नहीं, कोर्ट के विवादित जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आंतरिक जांच की संवैधानिकता को चुनौती दी थी, लेकिन 2 जजों की बेंच ने उनकी अपील को खारिज किया। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पेश किया गया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और सीनियर एडवोकेट BV आचार्य भी शामिल रहे, पर अभी भी मामला लंबित है, लीपापोतियां जारी हैं। कहा जा रहा है कि विवादित जज यशवंत वर्मा के पास मोदी के कई सांसद, विधायक, मंत्रियों के काले कारनामों का काला चिट्ठा रखा हुआ है, इसलिए महाअभियोग में भी लेट लतीफी की जा रही है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।